So in this ratio, it's basically liquid or quick assets upon current liabilities. तो बेसिकली न्यूमरेटर में चेंज है, डिनोमिनेटर तो सेम है. तो अब देखना यह है कि ये जो लिक्विड एसेट्स है वो क्या होते हैं. सो वह लिक्विड और क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स. इससे बेसिकली हम एक्सक्लूड करते हैं दो चीजें. एक तो इन्वेंट्री विच इज अ कंपल्सरी एक्सक्लूजन, जो कि हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये जो खर्चा आपने दे दिया सामने वाला वापस तो देने आता है नहीं आपको, तो इसको भी हम कैश की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते ना. ये कन्वर्ट होके कैश में आ जाएगा कल ही हमारे पास, या रेडी कैश के फॉर्म में हमारे पास चीजें. ठीक है. सो दिस आर बेसिकली टू एक्सक्लूजन्स, दैट इज इन्वेंट्री एंड prepaid expenses. But in case of prepaid expenses, if not given, तो इसको हम नील लेके चलेंगे. मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं है तो कंपल्सरीली हमें कोई फाइंड नहीं करना कि प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ है, बट इन्वेंट्री हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री बिना कोई बिजनेस कर नहीं रहा होता नॉर्मली. समझ गए हो सर? सो दिस इज बट चेंज टू द प्रीवियस सिनेरियो. पहला था करंट रेशियो, दूसरा है आपका लिक्विड रेशियो. अब इस पे थोड़े से सम्स बोलो. 25 क्या है? Illustration now. Illustration 25. Yes, sir. बोलो. Calculate liquid ratio. Working capital is 1,80,000. Working capital is 1,80,000. ठीक है. Total debt that is outside liability is 3,90,000. 3,90,000. ये मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टोटल डेट का मतलब टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है. फिर आगे क्या है? लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख. लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख. तो वो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस हमारे को करंट लाइबिलिटी दे रहा होगा, जो कि यहाँ से दिख रही है तुम्हें. दैट 90,000 का करंट लाइबिलिटी है. करंट वर्किंग कैपिटल गिवन है, इसको इससे रिलेट कर लो. 270 का करंट एसेट दिख रहा है. ठीक है सर? यस सर. अब आगे क्या दिया है? इन्वेंटरी 90,000. तो बस इन्वेंट्री से माइनस कर दो 90,000 की, तो आपका आ गया लिक्विड एसेट यहाँ पे. दैट इज बेसिकली 1,80,000 का. यस सर. समझ में बात आ रही है? वही पुराने वाली चीज है, बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा ही तो गया है कि आपको इन्वेंट्री माइनस करनी है बेसिकली करंट एसेट से. करंट एसेट तक निकालना तो आप पहले ही सीख चुके हो. जो फॉर्मूले हैं वो तो आप ऑलरेडी यूज कर ही रहे हो. तो दिक्कत है इसमें नहीं ना. अगला बोलो भाई, कौन सा था? 27. Current ratio is 4.5:1. Current ratio is 4.5:1. And liquid ratio is 3:1. Liquid ratio is 3:1. If its inventories are 3 lakh, inventories are 3 lakhs, find out its current liabilities, current assets and quick assets. तो बेसिकली दो वेरिएबल वापस से मिसिंग हो गए यहाँ से. ना करंट एसेट दिया ना करंट लायबिलिटी दिया, तो तरीका तो अभी भी वही रहेगा, चेंज वन इनटू द अनदर, है ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल मिसिंग है. So we can do from here 4.5/1 is equal to current asset upon current liability, which will take you to current asset is equal to 4.5 current liability. ये निकाल सकते हैं ना यहाँ से. इसको अब मैं इस्तेमाल करूंगा दूसरे फॉर्मूले में, that is liquid ratio is 3/1. और let's write the formula first. That is liquid ratio is equal to करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. सीधा ही ब्रेक करके लिख रहा हूं लिक्विड एसेट का फॉर्मूला, है ना. ऊपर लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है ना फॉर्मूला तो हमारा, उसको ब्रेक करके यही डायरेक्टली लिख रहा हूं. एंड अपॉन करंट लायबिलिटीज, लेट्स पुट द फिगर्स. 3/1 करंट एसेट की जगह 4.5 करंट लायबिलिटी डाल सकता हूं, है ना. इस करंट एसेट की जगह 4.5 करंट लायबिलिटी पुट कर रहा हूं. इन्वेंट्री मुझे गिवन है 3 लाख की, वो तो 3 लाख ही डालूंगा अपॉन करंट लायबिलिटी. सारी कहानी करंट लायबिलिटी पे आ गई. ठीक है.
सो क्योंकि दोनों वेरिएबल मिसिंग थे तो मैंने चेंज कर लिया, अब उस चेंज को मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक अलजेब्रिक स्मार्टनेस दिखानी है। तो ये हो गया 3Cl इज इक्वल टू 1.5, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ गलती, सॉरी। सो दैट्स 3Cl इज इक्वल टू 4.5Cl माइनस 3 लाख। तो अब ये इधर आ गया, तो बेसिकली हम Cl कह सकते हैं 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, और कितना हो गया ये 2 लाख। सो Cl इज इक्वल टू 2 लाख। तो हमें करंट लायबिलिटी मिल गई 2 लाख रुपए की। अब जो चाहिए निकाल लो। करंट एसेट इज 4.5 Cl, तो वो 9 लाख हो गए, ठीक है। मतलब क्योंकि करंट लायबिलिटी मिल गई, इसे सब्स्टिट्यूट कर दो करंट एसेट वाले ऊपर जो यहाँ पे बनाया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, राइट। तो थोड़ा सा अलजेब्रिक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अज्यूम कर रहा हूँ कि 10th थोड़ी थोड़ी करी है तुम लोगों ने, राइट। तो नहीं करिए तो थोड़ा सॉल्व करो, हाँ थोड़ी मेहनत करो। चल भाई अगला बता। इलस्ट्रेशन Yes, sir. 30. 30, हाँ Yes, sir. बोलो क्या है। Working capital of a company is 6 lakh. वर्किंग कैपिटल 6 लाख, Current ratio is 2.5:1. 2.5:1। Calculate the value of current liabilities, current asset and सब कुछ चाहिए इन्हें, इन्हें दुनिया की सारी चीजें चाहिए। yes, sir. अगेन सेम प्रोसेस वापस सेम हो ना, कुछ तो दिया नहीं है, दो आइटम दिए हैं। inventories भी दी है. हाँ? Inventories given है 4 lakh. सो मच। इन्वेंट्री कितनी है? 4 lakh. तो मतलब टोटल 3 आइटम दिए हैं हमारे को, खेलना अभी भी वही पड़ेगा कि भाई Yes, इस sir. रेशियो से पहले तो हम कॉमन फैक्टर निकाल लें। तो करंट रेशियो 2.5 बाई 1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इससे हमने निकाल लिया करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 Cl, ठीक है सर। वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में डाला 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट की जगह डाला 2.5 Cl माइनस करंट लायबिलिटी। भाई वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की जगह उठा के मैंने 2.5 Cl डाल दिया। तो इससे अब तुम Cl निकाल लो। Cl कितना हो जाएगा? 2.5 Cl माइनस Cl हो गया 1.5, 4 लाख का हो गया। थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो 4 लाख का तुम्हारा Cl निकल गया। अब 4 लाख का Cl है तो करंट एसेट कितने के हो गए? 10 लाख के हो गए। 2.5 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि इसी में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl की जगह। तो करंट एसेट भी मिल गया। करंट एसेट से फिर इन्वेंट्री माइनस कर दो। Yes, 4 sir. लाख इन्वेंट्री माइनस करी तो क्विक एसेट या लिक्विड एसेट 6 6 लाख lakh. एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा स्टोरी, आगे की स्टोरी रेशियो निकालने तक की है। मेन मुद्दे को समझो कि मुद्दा क्या है, राइट। कि ये छोटी छोटी सी खेल है जो हमारे को खेलनी होती है, जो कि बहुत खेले हो तुम लोग मैथ्स में, है ना। दैट्स इट फॉर दिस सेगमेंट।